जिसको कोई नहीं जानता। जब वो मशहूर होना चाहता है तो वो मेरे नबी पे भौंकने लगता है, मेरे नबी की तौहीन करने लगता है, मेरे नबी को गालियां देने लगता है, मेरे नबी की गुस्ताखियां करने लगता है। नतीजा क्या होता है? फिर उसके चर्चे होते हैं, फिर उसके चर्चे होते हैं, उसकी हौसला अफजाई होती है। ये किसी एक मुल्क की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं, आला हजरत के दौर में भी हुजूर की गुस्ताखियां हो रही थी। उस वक्त आला हजरत ने जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए, हमें क्या पैगाम दिया? आज कोई कहता है मुसलमानों सड़कों पर आ जाओ, मुसलमान चिल्लाओ, मुसलमानों लाठियां निकालो, डंडे निकालो, इस तरह की लोग बात करते हैं। मगर याद रखना, किसी के जज्बाती बहकावे में मत आना। हमारा इमाम अहमद रजा ने जब गुस्ताखी हो तो हमें क्या लाहे अमल दिया है, इसलिए कि अहमद रजा वो जिनके दिल भेड़िए की तरह है, वो दिल वाला न था। अहमद रजा तो सूफियों का तर्जुमान था। उन्होंने सूफिया के तर्ज पर जवाब दिया, जब नबी की गुस्ताखी हो तो हमें रोडों पर आकर के चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रोडों पर आकर के लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। करना क्या चाहिए जब गुस्ताखी हो? पहली बात तो ये बताऊं, इमाम अहमद रजा ने फरमाया, आला हज़रत से बड़ा इस सदी में आशिक़े रसूल कौन हो सकता है? जब उनकी सदी में गुस्ताखियां हो रही थी, इमाम से पूछा गया, फलां ने गुस्ताखी की, जवाब क्या है? तो इमाम ने बहुत प्यारी बात फरमाई, उसी पर मैं बात मुकम्मल करूंगा। और यहाँ से जामिया नूरिया बाकरगंज, जिसके बानी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रजा खां ज़हरी मियां है, और अल्लाहु अकबर, इसका बीज डाला है ताजुश शरिया ने और उसकी आबियारी की है बिरादरे ताजुश शरिया हुजूर मन्नानी मियां ने। तब जाकर के ये तनावर दरख्त बना है और इसके फल और फूल आप उलमा और मुफ्तियान किराम की शक्ल में देख रहे हैं। मैं जामिया नूरिया के असातिज़ा को जानता तो नहीं हूँ सबको नाम बनाम, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ उनकी खिदमत को कि उनकी मेहनतों का भी इस पर असर है। तभी तो बासलाहियत उलमा और फजला जो है यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ये उर्स रजा के स्टेज से पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम रजा है कि जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए। आला हजरत ने अल अम्न वल उला के मुकद्दमे में इसको लिखा और क्या खूबसूरत बात लिखी, तवज्जो फरमाए। फरमाते हैं जब हुजूर की गुस्ताखी हो, नंबर एक, जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो पहली बात आला हज़रत बयान कर रहे हैं, तवज्जो फरमाते हैं, खुश अकीदा मुसलमान उन पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। नंबर एक, अल अम्न वल उला का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाए। जज्बात का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लोग यही चाहते हैं कि तुम रोडों पर आओ और तुम्हारी क्लिपें बने और फिर दुनिया को बताया जाए कि तुम दहशतगर्द हो। आला हज़रत फरमा रहे, खुश अकीदा मुसलमान गुस्ताखों पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मतलब क्या, आज के तनाजुर में कहूं, दौर के तनाजुर में अगर गुस्ताखी की क्लिप आ जाए तो तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है। मत सुनो, जब सुनोगे ही नहीं तो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो ये कमरे के नामर्द कमरे ही में दफन होकर के रह जाएंगे। उनकी शोहरत का सबब तो तुम बनते हो कि जैसे ही किली पाई इसको भेजा, उसको भेजा, उसको भेजा। हमारे आला हजरत कह रहे हैं उन पे तवज्जो करने की जरूरत नहीं, उनको सुना ही मत करो। और एक बात कहूं, कायदे कुल्लिया के तौर पे नहीं कह रहा हूं, गाली देने वालों को जवाब के तौर पे कह रहा हूं। पहली बात, नबी को कोई यूं ही गाली नहीं देता, नबी को गाली सिर्फ वही देता है, नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब ये जो भी
आशिकाने रसूल उन पे तवज्जो दे, उन पे तवज्जो मत दो। नंबर एक, तवज्जो मत दो उन पर। दूसरी बात, आला हजरत फरमा रहे, जिम्मेदारी मेरी, मैं आला हजरत की बात आला हजरत के उर्स में कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। पहली बात, तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो, ना उनकी तहरीर पढ़ो ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आज से ऐसा करोगे, उन्हें सुनोगे, नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे नहीं। नंबर दो, आला हज़रत फरमाते हैं, गुस्ताख अगर सामने हो तो क्या करना। आला हज़रत फरमाते सामने हो तो खामोशी। अलहम्दुलिल्लाह का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं आपके सामने। नंबर एक, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात, गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो क्या करे, खामोशी। और अगर वो पीठ पीछे हो, फरमाया फरामोशी। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बान है। नबी को गाली देने वाले नुत्फ़े नातहकीक के लिए नहीं है। हमारी ज़बानों का हाल तो ये है, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। नारे तकबीर और से आला हजरत जामिया नूरिया रज़विया। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी। भाइयों ऐसा मत करो मेरे भाई। अब खुश हैं आप लोग, अब खुश हैं। चलें अब तो खामोश हो गए, अब तो मुझे देख रहे हैं ना। हाँ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका। खुलवाएं, आवाज बढ़ा दो सलमान भाई, आवाज बढ़ा दो, हजरत के माइक की आवाज बढ़ा दो। थोड़ी देर बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, थोड़ी देर बोलना है। स्पीकर की आवाज नहीं आती तो आप लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाना, थोड़ी देर। हाँ, सब दुरूद शरीफ पढ़ने। आप दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, भाई सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर एक एक पढ़ोगे तो हजारों दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंच जाएंगे। सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। आइए तवज्जो फरमाएं भाइयों। यहाँ से वो माइक वाला भैया बोलता है, यहाँ से थोड़ा सा मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप मत बोलो भाइयों, आप मत बोलो किसी को बैठने का, वो सब बैठेंगे। आप हट जाए, आप हट जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ने सलामत रखे, हट जाए सब। हाँ हाँ, इधर वाले भी थोड़ा सा हट जाए माइक से। हाँ, ये स्पीकर से। हाँ बस माशाअल्लाह, बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। आला हज़रत के नाम पे बैठ जाए, ताजुश शरिया के नाम पे बैठ जाए, मुफ्ती आजम के नाम पे बैठ जाए। अल्लाह के बंदो बैठ जाए, बैठ जाए। हाँ, अब है सब लोग की तवज्जो। दुरूद शरीफ, इनको क्यों बोलूं बैठने का, इनको जगह नहीं है बैठने के लिए। कहां बिठाओगे इनको, कुर्सियां नहीं है भाइयों। जामिया नूरिया की कुर्सियां खत्म हो गई है। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज। ऐसा आशिकों की तरह पढ़ो ना, मर्दों की तरह, मर्द आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब सुन ले, आशिकाने रसूल तवज्जो ही क्यों देते हैं। गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो फरामोशी। यानी पीठ पीछे भी उसका जिक्र मत करो, फिर अपनी
ड्यूटी क्या है, करना क्या है। अब मेरे इमाम अहले सुन्नत जो अपने वक्त का मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, दानिशवर्द भी है, दूरअंदेश भी है, वली कामिल भी है, सूफी बासफा भी है, आरिफ बिल्ला भी है, आलिम दीन भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है। सिर्फ मुहद्दिस नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। मुफस्सिर ऐसा, अल्लाह अकबर, के सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की यादें ताजा कर दे। सूफी ऐसा कि गजाली और राजी की दरसगाहों की याद ताजा कर दे। जो गुफ्तगू करे अशआर में तसव्वुफ के बारे में तो अल्लामा जलालुद्दीन रूमी की याद को ताजा कर दे। वो अपने वक्त का इमाम, इश्क मोहब्बत का ताजदार कहता है, गुस्ताख सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो फरामोशी। और फिर फरमाते हैं, अरे आशिकाने रसूल को तो करना ये चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जिक्र मुस्तफा में करम जोशी। क्या कहने हैं, करो क्या, करो क्या, इश्क रसूल में, जिक्र रसूल में करम जोशी। यानी जब आका का जिक्र करो खूब करम जोशी के साथ करो। कैसे? उठो तो भी उनका जिक्र, बैठो तो भी उनका जिक्र, सो तो भी उनका जिक्र, जागो तो भी उनका जिक्र। इससे क्या होगा? फरमाया गुस्ताख खुद ही हसद की आग में जल करके खत्म हो जाए। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। करना क्या है? सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे मत आना। क्या करना? जिक्र मुस्तफा में करम जोशी। क्या मतलब? क्या मतलब? हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल। अब एक बात कहूं, खू करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। उससे आला हज़रत में आने वालों, अरे तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? जिक्र रसूल आता ही कहां है? अल्लाह अकबर। बेटे की खतना हो तो नचनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो तो डीजे लगाते हो गाने गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी रत जगहों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी रत जगहों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ मेमोरेंडम का नाम नहीं है। आला हजरत कह रहे हैं, उठो तो जिक्र रसूल, बैठो तो जिक्र रसूल। मतलब क्या? अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाकर अज़मत मुस्तफा पे तकरीर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा की महफिल होगी। अल्लाह अल्लाह। अगर बेटे की बारात निकलेगी तो डीजे के साथ नहीं निकलेगी, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ते हुए जिक्र रसूल करते हुए निकलेगी। ये है जिक्र रसूल। करम जोशी के साथ हुजूर का जिक्र करो। शादियों में जिक्र रसूल, मैयत में जिक्र रसूल, खतना में जिक्र रसूल, जलसों में जिक्र रसूल, हर जगह जिक्र जिक्र जिक्र। इतना आम कर दो उनका जिक्र कि दुश्मन जल जल के हसद में मर जाए। लेकिन आपको कहूं बड़ी माजरत के साथ, आज तो लोग नबी के जिक्र की महफिल जानते ही नहीं। अगर गलती करूं तो बड़े बड़े उलमा मेरी पुश्त पर है, इस्लाह कर देंगे। ये बरेली शरीफ का स्टेज है। आज तो तेरा बाप और मेरा बाप सब अपने अपने बाप को लेके बैठे हैं। वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है। वो तेरा पीर और मेरा पीर, वो उसके पीर की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके पीर की। एक बात कहूं बड़ी माजरत के साथ, आला हजरत ने पीर की तबलीग नहीं की, आला हजरत ने दीन की तबलीग की। 1200 से जायद किताब लिखने वाला मुसन्निफ एक पूरी किताब भी अपने पीर की शान में न लिखा, क्योंकि जानते थे, हालांकि उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, पब्लिक नहीं वली वहां जाकर झुकते थे। महरेरा मुताहरा वो जमीन है कि बदायूं वाले भी कादरियत की खैरात लेने के लिए महरेरा पहुंचे हैं। शेखुल मशाइख सैयदी आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी वहां से कादरियत की निस्बत ली है। आला हज़रत अलैहि रहमान ने भी वहां से लिया। महरेरा ने सबको नवाजा। पीर ऐसा था, पीर ऐसा था कि एक लम्हे में देख करके पहचान गया कि अहमद रजा का दिल कितना साफ है। इसीलिए मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। हाजिर बाश लोगों ने कहा, तवज्जो, हाजिर बाश
रसूल महरवी ने कहा, लोग गंदा दिल लेकर आते हैं, पहले साफ करता हूं फिर निस्बत देता हूं। अहमद रजा तो साफ दिल लेकर के आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं दोनों बात करूं क्योंकि मेरा ताल्लुक महरेरा से भी और बरेली से भी है। लोग कहते हैं आला हजरत का दिल देखो कितना साफ था। मैंने कहा बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं चूंकि बरेली से ताल्लुक है, लेकिन ये भी कहूंगा अगर आला हजरत का दिल देख रहे हो तो ये किसने बताया कि उनका दिल साफ था? तो कहेंगे आले रसूल की आंखों ने बताया। मैंने कहा अहमद रजा के दिल का पावर तो दिख गया, बिल्कुल दिखना चाहिए। आले रसूल की आंखों का पावर भी तो देखो। जो अहमद रजा के दिल को झांक रही है, पता चला जब आले रसूल की आंखों में इतनी ताकत है महरेरा के, तो रसूल की आंखों की ताकत का आलम क्या बात है। और कोई गैब क्या, तुमसे ने आओ भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद सुन ले। इतना अजीम पीर पाया, इतनी ताजीम की कि पीर के शहर में कभी चप्पल पहन कर नहीं चले, लेकिन उन्होंने पीर पर कोई किताब नहीं लिखी। किस पे किताब लिखी? नबी पे लिखी। जानते थे पीर पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक नहीं कर सकता क्योंकि पीर सबके अलग अलग है, मगर इश्क़े मुस्तफ़ा पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक कर सकता हूं क्योंकि नबी सबके एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीरों का जिक्र न करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफ़ा के बाद। बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं, बहुत आजकल हमारा हाल ये भाइयों, जब नबी का जिक्र होता है हमारी महफिलों में सन्नाटा होता है, और जब पीर का जिक्र होता है पैसे लुटाए जाते हैं, महफिल जिंदा हो जाती है। फिर मुकर्रिर बेवकूफ है, वो नबी का जिक्र क्यों करेगा? क्योंकि वो तो आया ही पैसे लेने के लिए है, तो जिस पे पैसे लुटाए जाते हैं वो उसी का जिक्र करेगा। इसीलिए गैबत शाह की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, पीर नंगे धड़ंगों की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, और रसूलुल्लाह के मौजज़ात पढ़े नहीं जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की शानें पढ़ी नहीं जा रही है। उससे क्या हो रहा है, लोगों को नबी का कुछ नहीं पता और गड़ी हुई करामतों में लोग उलझ करके रह गए। इसलिए मेरी गुजारिश है, अल्लाह अकबर, देखो जिक्र सबका करो, मगर कुरान उठा करके देखो, कुरान ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह अकबर, पूरी हदायत के बख्शिश उठा करके देख लो, आला हजरत ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी का जिक्र करो। गौसे आजम की जिंदगी देख लो, सबसे ज्यादा जिसका जिक्र उसका जिक्र करो। आला हजरत क्या फरमाते हैं, जब गुस्ताखियां हो तो करना क्या है, आशिकों को जिक्र रसूल में गरम जोशी, खूब हुजूर का जिक्र कर। अभी मिलाद शरीफ का महीना आ रहा है, खूब टंके बजाओ आका की, खूब टंके बजाओ। अब आला हजरत ने बात समेट रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं, तवज्जो। आला हजरत ने क्या कहा, नबी का जिक्र करो गरम जोशी के साथ, सही। तो अब ये अहमद रजा ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, गुस्ताख एक गाली देता है, आला हजरत तारीफ के अंबार लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अब गुस्ताख तो सभी गुस्ताख है, जिसने गुस्ताखी की सब गुस्ताख है। अब अंदर बाहर की बात नहीं करता, लेकिन सुने, एक गुस्ताख ने कहा कि नबी की ताज़ीम तो बड़े भैया की तरह करनी चाहिए। एक गुस्ताख ने क्या कहा, नबी की ताज़ीम तो कैसे करनी चाहिए, बड़े भैया की तरह। बस उसने एक जुमला कहा, रिएक्शन देखो आला हजरत का, डंडा नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाई, कलम उठाया, और जवाब क्या दिया, उसने एक जुमला बका था गंदा। अब आला हजरत का जवाब सुनो, वो कहते तू बड़ा भैया कहता है, अब मैं क्या कहता हूं, जिक्र रसूल करम जोशी के साथ, तू बड़ा भैया कहता है मुल्ला जी। अब अहमद रजा का तेवर देख, तूने एक जुमले बड़ा भैया का, अब मुझसे सुन जवाब। सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का कुले ज़ेबा कहूं तुझे, किरमा नसीब हो तुझे उम्मीद के कहूं, जाने मुराद मुराद नहीं जाने मुराद, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं
तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफीए रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूँ शरफ, बेकस नवाज के सुबह वाला कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर इंतहा में एंड पे फरमाते हैं, कहते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैराऊ मेरे शाह, हैराऊ मेरे शाह, हैराऊ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हैराऊ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ, उनके सनाखा के खामोशी चुप हो रहा ये कह के, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अब सवाल पैदा होता है, और क्या क्या कहोगे आप। ये क्या क्या में तो कुछ भी आता है ना, तो क्या क्या कहोगे। वो तो भैया कह के गुस्ताखी कर गया, लेकिन आप कहां तक कहोगे। इसलिए कि रसूल की शान तो यही है, नीचे गिरे तो गुस्ताखी, ऊपर जाए तो शिर्क का अंदेशा। और आला हजरत ने क्या कहा, क्या 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 कहा, क्या क्या। जिसने बड़ा भैया कहा था उसका ताल्लुक खानका से नहीं था, सिर्फ दरसगाह से था। लेकिन जिसने कहा क्या क्या कहूं, वो सिर्फ खानका ही नहीं था बल्कि दरसगाहों की आबरू भी था। तो जब लोगों ने कहा क्या क्या कहोगे, तो कहा अरे क्या क्या में एन इस पर होता है, लेकिन रज़ा ने खत सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हज़रत सैयद अमीनुल क़ादिरी साहिब क़िबला हुज़ूर ताजे मिल्लत। जवाब कैसे दिया, इसीलिए उसी जब वो आला हजरत खुश होते थे ना, खुश जिक्र रसूल गरम जोशी से करने का हुक्म दिया ना, खुश होते थे। आदमी खुशी में क्या कहता है, बोलो खुशी में क्या कहता है। मुशायरे वाले अक्सर खुश होते तो क्या कहते हैं, वाह वाह, क्या कहते हैं, वाह वाह। खुशी में कहते हैं अहमद रजा ऐसा कुश्ता इश्क रसूल का नाम है जो खुशी में वाह भी करता। तवज्जो नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर रहा हूं, तवज्जो नहीं है। बरेली वाले अगर खामोश रहेंगे तो दुनिया फिर सन्नाटे में है। तवज्जो है आपकी। माशाअल्लाह, मौलाना ज़ाहिद रज़ा साहब आकर के अपनी मौजूदगी का इजहार भी करवा रहे हैं। तवज्जो फरमाएं, लोग वाह वाह करते हैं, कोई शायर के नाम पे, कोई पीर के नाम पे, कोई आलिम के नाम पे, कोई खतीब के नाम पे। वो ऐसा गय्यूर आशिक रसूल था, वो वाह भी करता था, किसी शायर के नाम पे नहीं, किसी खतीब के नाम पे नहीं, किसी मुफक्किर के नाम पे नहीं। जब वो वाह करता था तो उसकी वाह भी अपने नबी के नाम पे वक्फ थी। क्या बात है, वाह भी अपने नबी के नाम पे वक्फ थी। जब वो वाह करता है खुशी में तो कहता है वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या, वाह भी नबी के लिए, वाह भी नबी के लिए। हम कैसे आशिक हैं, आंखें वक्फ कर दी जिना की फिल्मों के लिए। रात के 3-3 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वालों, अपने आप को आशिक कहने वालों, जरा सोचो तो सही, गौर तो करो। उसकी वाह भी वक्फ है नबी के लिए। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक वाह से दिल नहीं भरा, जब 2-2 वाह कहने का जी चाहा तो वो भी नबी के लिए वक्फ कर दी। और जब डबल डबल वाह करने पर आए तो कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, सदके इस इनाम के कुरान कुर्बान इस इकराम के, सदके इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के। हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। एक तरफ रोज़े का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। और पारे दिल भी ना निकला, पारे दिल भी ना निकला, पारे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। देखो वाह वाह भी अपने नबी की करते हैं। उसके बाद लोगों के यहाँ मैयत होती है, मैयत, तो मैयत होने पे लोग रोते हैं, आह करते हैं।
वो ऐसा कुश्ता इश्क रसूल था, उसके घर मैयत भी होती थी तो मैयत पे आहें नहीं भरता था। भाई शादी और मैयत तो लगी हुई है ना, उसके घर मैयत भी होती थी तो वो मैयतों पर आहें नहीं भरता था, मैयत का मरसिया भी नहीं लिखता था। जब छोटे भाई हजरत मौलाना हसन बरेलवी का विसाल हुआ तो भाई का मरसिया नहीं लिखा, तब भी जिक्र नबी किया और कहते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, या रसूल अल्लाह हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, और क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने बसरते आला हजरत उनसे आला हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहिब कबीरा। एक बात और सुन ले, एक बात और सुन ले। देखो अगर तुम्हें बेटा नहीं है, तवज्जो, तुम्हारे घर में बेटा नहीं है तो क्या करते हो? हजरत के पास आते हो, मन्नानी में सब तावीज दे दे, समनानी में सब दुआ कर दे, मौलाना साहब दुआ कर दे, मुफ्ती साहब वजीफा बता दे। आला हजरत के घर में बेटा नहीं था, उस्ताद हजरत हुज्जतुल इस्लाम के यहाँ बेटियां थी और मुफ्ती आजम के यहाँ भी बेटियां थी, बेटा नहीं था। फिक्र भी अल्लाह, दो ही बेटे तूने दिए, तवज्जो, दो ही बेटे तूने दिए हैं, अगर पोता नहीं होगा, बेटा नहीं आएगा तो अहमद रजा की नस्ल तो खत्म हो जाएगी, पोता नहीं होगा तो नस्ल खत्म होगी। दोनों बेटे बेटियां रखते हैं, बेटा नहीं है, तावीज कौन सा, तावीज कौन सा आला हजरत ने इस्तेमाल किया? आज तो तावीज ही तावीज है बस। उन्होंने अपने बाप हजरत आदम से तावीज लिया। क्या? जब काम ना बनता हो तो पहले जिक्र रसूल करो, आखिरी में मुद्दा पेश करो, जिक्र रसूल के सदके मुद्दा पूरा हो जाएगा। बेटा मांगना है, पहले तरीका क्या? तारीफ नबी करो, रहमत मुतवज्जी होगी, बेटा मांग लेंगे। कैसे मांगा? कलम उठाया और पहले नबी की तारीफ की, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये मरहमते के कच्ची मते न छोड़ी गते न अपनी लते कसूर करे और उनसे भरे कसूरे जिना तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तो ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। अल्लाह पर जिना में चमन, चमन में फबन, फबन में चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिलन, ये अमन अमा तुम्हारे लिए। नबी की तारीफ करते आ रहे हैं, तारीफ कर ली तो आखिरी में मुद्दा पेश किया, सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिल हो भले। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या मांग? जिंदाबाद जिंदाबाद। तावीज देखो, पहले नबी की तारीफ की, आखिरी में दुआ की। क्या? या रसूल अल्लाह सबा वो चले, ऐसी हवा चला दे कि मेरा बाग फले, उस बाग में वो फूल खिले, वो फूल खिले। कौन सा फूल मांगा जा रहा है? वो फूल खिले, वो फूल खिले, वो फूल खिले कि मेरे दिन हो भले। क्या बात है, वाह 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 वाह। और लोग सिर्फ दुनिया मांग के थक जाते हैं, लेकिन अहमद रजा के सामने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसाना की तफसीर मौजूद थी। सिर्फ दुनिया नहीं मांगा, एक मिसरे में दुनिया मांगा तो दूसरे में आखिरत। लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे। अर्जी मंजूर हो गई, तावीज ने असर कर दिया और फिर हुज्जतुल इस्लाम के घर, खूबसूरत हुज्जतुल इस्लाम के घर, खूबसूरत इब्राहिम रजा ने जन्म लिया। वाह 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 जिसे वाह, दुनिया ने सुभान जिलानी मियां मुफस्सिर आजम के नाम से याद किया। आला हजरत ने फूल मांगा था, नबी ने कैसा फूल अता किया है? ऐसा फूल इतना खूबसूरत, हाय हाय, कि उसके हुस्न ने पूरे खानदान को खूबसूरत कर दिया। तवज्जो है आपकी? एक जिलानी मियां से फिर अल्लाह ने इतने बेटे दिए कि जो यहाँ मौजूद है वो भी जिलानी मियां के बेटे हैं। वाह वाह वाह, जो जामे तुर रज़ा में बैठेगा पूरी शान से वो भी जिलानी मियां का बेटा। वाह वाह वाह,
हाथ उठा के मौलाना जमीलुर रहमान की शक्ल में दुआ करते हैं, हामिदो मुस्तफा रजा के फूल महके ता हश्र या रसूल अल्लाह। हम दुआ करते हैं, बल्कि अर्जी पेश करते हैं, ये रजा का चमन आबाद रहे। लेकिन कैसे मांगा, कैसे मांगा? पहले हुजूर की नात पड़ी, हुजूर का जिक्र किया। मांगने का तरीका हर वक्त जिक्र 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 रसूल करते रहो, उठते बैठते। आखिरी बात, वो कैसा कुश्ता इश्क़ रसूल था कि लोग जमजम देखते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम याद आते हैं, लेकिन वो जमजम भी देखता है तो यार ही का जिक्र करता है। और क्या कहता है? उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां। इस पे सुभान अल्लाह बनती है, सुभान अल्लाह। जमजम देख के इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद किया जाता है। वो कैसा कुश्ता इश्क़ रसूल था का उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां। साहिबे कौसर के हमसर, साहिबे जमजम नहीं, वो काबा देखता है तो भी यार को याद करता है। होते कहां खलीलो बिना काबाओं में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने हमें जिक्र का पैगाम दिया, हुजूर के जिक्र के डंके बजाएं। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र रसूल के डंके बजाने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत।